नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मौज बहार में होंगे और ये कहानी चुड़ैलों का गांव का आनंद आप उठा रहे होंगे। और जो इसमें एक सस्पेंस दिखाया गया है उसमें भी आपको आनंद आ रहा होगा। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं चुड़ैलों का गांव भाग 5। रात के 11 बज चुके थे। विनय घर से स्टेशन के रास्ते पर निकल चुका था। आज उसके चाचा की छोटी बेटी प्रभा आने वाली थी गांव। आज उसका कॉलेज खत्म हो चुका है, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद कई साल बाद वो पहली दफ़ा गांव आ रही थी। उसी को घर तक लाने के लिए विनय के चाचा ने विनय को बाइक से उसे लाने के लिए स्टेशन तक भेजा है। विनय अभी गांव से कुछ ही दूरी पर निकला था कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है बड़ी चुड़ैल। जब तक मैं उस यश के बेटे विनय को मौत के घाट नहीं उतार देती तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। विनय ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है, आखिर ये चुड़ैल मेरे पिताजी का नाम कैसे जानती है और मेरे खून की प्यासी क्यों है। वो चुड़ैल आगे बोलती है, मुझे आज भी याद है कैसे वो बेरहम मुझे बिन ब्याही माँ बनाकर दर दर की ठोकरें खाने को अकेला छोड़ गया था। उसकी तो हवस पूरी हो गई, पर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। फिर भी मैंने दुनिया वालों की नज़र से इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया। उस वक्त ये 12 साल की हो चुकी थी। तब गांव वालों ने आखिर हमारा पता लगा ही लिया। मुझे गांव वालों ने बच्चलन कहकर पुकारा और मेरे पवित्र प्रेम का अपमान किया, जबकि इन सब में मेरी तो कोई भी गलती नहीं थी। इसी अपमान से परेशान होकर मैंने और मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। पर हम दोनों की इस मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यश शर्मा था, जिसके कारण हमें अपनी जान लेनी पड़ी। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं अपनी और अपनी बेटी की मौत का बदला ज़रूर लूँगी। छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। एक एक को मार डालूंगी, उसका सारा खानदान खत्म कर दूंगी। तभी होगा मेरा इंतकाम पूरा। उसका बेटा विनय अभी गांव में आया हुआ है। मौत का कुछ ट्रेलर तो मैंने उसे पहले ही दिखा दिया है और अब समय आ गया है कि मैं उसकी हस्ती मिटा दूं। अपने बेटे की मौत पर जब वो यश बिलख बिलख कर रोएगा तब मेरी रूह को शांति मिलेगी। तुम्हारी बात ठीक है राधा, बड़ी चुड़ैल ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। ये इंसान होते ही ऐसे हैं, प्यार का नाटक करके किसी भी लड़की की जिंदगी खराब करने से बाज नहीं आते। मेरा तो मन करता है इनका कलेजा ही चीर के सारा लहू पी जाऊं।